नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर का। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट जारी है। दिल्ली एनसीआर इलाकों में आज भी धुंध छाई है। वायु प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता गंभीर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। आज भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही। सुबह के समय दिल्ली का IQ लेवल 472 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को काबू करने के तमाम जतन फेल हो गए हैं। हालत बेकाबू हो चले हैं। नोएडा में IQ लेवल 562, गुरुग्राम में 539 और दिल्ली विश्वविद्यालय के पास 563 है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये जहां बढ़ते वाहनों की संख्या भी सड़कों पर प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है और ऐसे में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर दिल्ली के क्षेत्रों की बात की जाए तो कई इलाकों का AQI 600 के पार पहुंच चुका है। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी है और ऐसे में पंजाब के आसपास आने वाले क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर सभी क्षेत्रों का जो प्रदूषण स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन, आज यही जानने के लिए खास कार्यक्रम तो वहीं पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। पराली जलाने पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी कई जगहों पर पराली जलाई जा रही है और ऐसे में लगातार प्रदूषण का असर बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां सुबह के समय पर साफ तौर पर जो धुंध है वो देखी जा सकती है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और ऐसे में एनसीआर वाले क्षेत्रों में भी AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो नोएडा के भी कई इलाकों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या भी प्रदूषण को और बढ़ावा देती जा रही है और ऐसे में वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो वहीं जल्द ही एनसीआर में ऑड इवन भी सरकार लागू कर सकती है। खासतौर पर ये जहरीली हवा अस्थमा के मरीजों के लिए काफी जानलेवा बताई जा रही है। वहीं छोटी प्राइमरी स्कूल जो है उनको भी बंद किया जा सकता है। लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए, फरीदाबाद से संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ सोनीपत से लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों में AQI लेवल जो है वो 500 से 600 के बीच पहुंच चुका है और ऐसे में आज सवाल यही उठता है कि आखिर इस बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन? सवाल उठ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है तो ऐसे में प्रदूषण से निपटा कैसे जाए, यह भी एक अहम सवाल है और इसको लेकर भी तमाम तरह की कोशिशें और काम किया जा रहा है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम प्रशासन ने कल ही गुरुग्राम में ग्रैप प्रणाली लागू कर दिया है और ग्रैप प्रणाली के तहत अब तमाम पाबंदियां जो होती हैं वो लागू कर दी गई हैं और ये ग्रैप पहले दीपावली से पहले 1 लागू किया गया था, लेकिन आज ग्रेप का 4th स्टेज, 4था स्टेज लागू किया जा चुका है गुरुग्राम में और इसके तहत तमाम
संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में AQI लेवल जो है वो 500 के पार पहुंच चुका है। पराली जलाने पे भी प्रतिबंध लगा है, लेकिन बावजूद उसके कई इलाकों में पराली जलाई जा रही है। इसमें क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? फरीदाबाद में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, मैं सबसे पहले अगर हम बात करें फरीदाबाद की, पूरा NCR हालांकि गैस का चैम्बर बन चुका है। जिस तरीके के यहाँ पे AQI लेवल पहुंचता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो पूरा का पूरा जितना भी NCR है पूरा बिल्कुल गैस के चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुका है। अभी बात करें हम फरीदाबाद की, जैसा मेरे साथी सुशील गुड़गांव से बता रहे थे कि जो ग्रेप का जो 4th चरण है वो लागू कर दिया गया। देखिए, 4th चरण का मतलब है कि अब किसी भी टाइप की जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, या फिर हम बात करें जो एक्टिविटीज हैं डीजल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा डीजल से चलने वाले जो जनरेटर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू हो गया है। अभी भी हम NGT का एक प्रोग्राम है सेक्टर 12 में, हम लोग वहां पे आए हुए हैं। हालांकि जैसा कि सुशील ने कहा कि अब इससे निपटा कैसे जाए, देखिए पूरा प्रशासन है बिल्कुल एक पैर पे खड़ा हुआ है। लगातार जो पराली है उसको जो घटनाएं होती हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। हम बात करें सड़कों पर जो धूल उड़ती है उस डस्ट को कहीं ना कहीं पानी डालकर थामने की कोशिश की जा रही है। तो प्रशासन अपने जो तमाम जो प्रयास हैं उनको करने में लगा हुआ है, लेकिन देर हो चुकी है। अब जो फिलहाल का जो एटमॉस्फेयर यहाँ का है वो एटमॉस्फेयर इस टाइप का हो चुका है कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, बिल्कुल जो बुजुर्ग हैं जिनको थोड़ी बहुत अस्थमा और दमा की बीमारियां हैं, उनका दम फूलने लगा है। लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। हालांकि सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है कि जो छोटी कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कराएं। कुछ जगह पे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, 1ली से 4th क्लास तक स्कूलों को भी बंद किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति है बहुत ज्यादा विस्फोटक हो चल रही है। इससे अगर नहीं निपटा गया तो इसके परिणाम बड़े ही भयावह होंगे। जी बिल्कुल। लाजपत, आपसे भी जानना चाहेंगे सोनीपत में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सोनीपत इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में कई फैक्ट्रियां भी सोनीपत में है। किस तरह की अब स्थिति बनी हुई है और किस तरह से अब प्रशासन जो है प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठा रहा है? जहां पर अनेक राज्य के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो NCR के नजदीक दिल्ली और यूपी जुड़ता है, और यहाँ पर फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन फैक्ट्री एरिया के जो मालिक है वो लगातार एक ही चीज को मांग कर रहे हैं कि जो पोल्यूशन फैलता है वो काफी समस्याएं हैं, और PNG और CNG से जो चलने वाली फैक्ट्रियां हैं जिनसे काफी बड़ी राहत मिल सकती है, बिजली की भी राहत मिल सकती है, अनेक चीजों से राहत मिल सकती है। लेकिन CNG और PNG का जो विभाग है वो बिल्कुल साथ नहीं देता, जिनकी करीब यहाँ की बात करें तो 11,000 कनेक्शन अभी तक जो है CNG के मिल चुके हैं। जो फैक्ट्री एरिया है या गांव के आंचल की बात करें तो जो CNG से चलने वाले जैसे पेट्रोल पंप है या डीजल के पंप है या CNG के पंप है, ऐसी ही फैक्ट्रियां चलती है, लेकिन फैक्ट्रियों में अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए। हमने बातचीत की है फैक्ट्री मालिकों से, फैक्ट्री मालिकों ने भी कहा कि CNG और PNG हमारे को मिल जाए तो हमारे को भी राहत मिल सकती है, सरकार को भी फायदा हो सकता है। लेकिन दो तरफी मार जो लगातार देखने को मिलती है, जैसे पोल्यूशन का प्रकोप जैसे लगातार बढ़ रहा है, और फैक्ट्री का जो वेस्टेज होता है इसको खुलेआम डाल देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, जिससे जहरीली धुआं फैलती है, और अस्थमा के और एलर्जी के लोग जो है वो काफी परेशान हो जाते हैं। दम घुटना मुश्किल हो चुका है, जो जीव जंतु है उनकी मृत्यु कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाग है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति करते हैं, जिसका आम आदमी को, नागरिक को इसका सामना करना होता है। समय रहते अगर विभाग अपना काम करे, जैसे CNG और PNG के विभाग है वो समय रहते अपने काम करे, तो ये जरूरी है कि जैसे पेट्रोल डीजल पर भी रोक है और महंगे भी है, और उनसे भी काफी लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ पर बिल्कुल नजदीक जो है वो CNG PNG का जो ऑफिस है वहां पर हमारी लगातार बातचीत होती है। बातचीत करने का अभी भी प्रयास करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा होने की वजह से इनको कनेक्शन देने चाहिए, ताकि जो जनरेटर है वो CNG से चल सकते हैं, फैक्ट्रियां हैं वो चल सकती हैं, ताकि ये जो है पोल्यूशन ना फैले, जहरीला पोल्यूशन ना फैले, और बिजली की भी राहत मिल सकती है, डीजल पेट्रोल से भी राहत मिल सकती है, क्योंकि डायरेक्ट ये चीजें काम हो सकता है और फैक्ट्री को भी लाभ होता है। जैसे लगातार जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इससे काफी बड़ी समस्या सामने आ रही है। मौसम लगातार बदल रहा है, जैसे डेंगू मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं और लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं, और अब मौसम जैसे करवट ले रहा है। दिल्ली नजदीक होने की वजह से दिल्ली में जैसे जो डीजल के वाहन है उन पर रोक लगा दी गई है, दिल्ली के अंदर अब डीजल वाले वाहन नहीं जाएंगे। तो हरियाणा में भी जो
इस तरह की स्थिति बन सकती है। जो बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, जो बच्चे स्कूल से ऑनलाइन पढ़ेंगे, और हरियाणा में अब ये स्थिति बन सकती है, क्योंकि लगातार जैसे कुराली में आग लगा देते हैं या वेस्टेज जो फैक्ट्री का होता है उसमें आग लगा देते हैं, या अनेक तरह के ऐसे मुद्दे हैं जहां पर लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, गुरुग्राम में कई कंपनीज जो है वहां पर है, साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है। ऐसे में कई कंपनियों को जो है ये भी कह दिया गया है कि आप वो 50% स्टाफ ही जो है ऑफिस बुलाएं या वर्क फ्रॉम होम वहां पर करवाएं। तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कंपनीज जो है वहां पर 50% स्टाफ बुलाने की तैयारी में है? देखिए जागृति, गुरुग्राम में साइबर सिटी भी है और साथ ही कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल इलाके हैं, चाहे वो हम उद्योग विहार के इंडस्ट्रियल इलाके का जिक्र करें, मानेसर के इंडस्ट्रियल इलाके का जिक्र करें, तमाम इंडस्ट्रियल इलाके हैं। और वहाँ आज भी ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां चिमनी द्वारा प्रदूषण उत्सर्जित करती है। और ऐसे में इन कंपनियों के लिए जब ग्रैब का फोर्थ स्टेज लागू किया गया है, फोर्थ स्टेज के तहत आने वाली गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है, जो दिल्ली में भारी वाहन रोक लगा दिया गया है, जेनसेट लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जेनसेट लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जो 2 दिवस से विचार किया जा रहा है तमाम राइट है, चाहे वो पब्लिक के हो या फिर गवर्नमेंट के हो, क्योंकि जब ग्रेडेड 1 और 2 लागू किया गया था तो उस दौरान सरकारी कामों को छूट था, लेकिन अब क्या तमाम पाबंदियां लगा दी गई है और अब प्रशासन के अधिकारी इससे लगे हुए हैं कि जो ब्लैक स्कोर है, जो पाबंदियां हैं, उनको किस तरह से बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। जी बिल्कुल। संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, बढ़ता प्रदूषण यानी कि बीमारियों को भी बढ़ावा और ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए भी कहीं न कहीं खतरा बनता जा रहा है। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि पहले कोविड के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और अब बढ़ता प्रदूषण पढ़ाई जो है प्रभावित कर सकता है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मेरे साथियों ने बताया, सोनीपत से बताया, गुड़गांव से बताया, तो फरीदाबाद जो एरिया की अभी बात कर रहे थे उनसे कहीं बहुत बड़ा औद्योगिक एरिया है। और यहाँ पे जो उद्योगपति हैं उन्होंने कुछ दिन समय पहले भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की। उनसे उन्होंने लगातार गुहार लगाई कि प्रदूषण का जो प्रभाव है वो हमारी सेहत पे तो असर डाल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रेड का हमें तीसरा और चौथा चरण लाना पड़े, जिसके बाद में जो उद्योग धंधे हैं वो पूरी तरह चौपट हो जाए। देखिए, आज शहर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, हालांकि जो सीवरेज प्लांट और जो उसको जल को संशोधन करने के लिए, उसको शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन यहाँ पे एनजीटी के चेयरमैन है, मुख्यमंत्री हैं जो कि हरियाणा के जो पॉल्यूशन विभाग है वो उन्हीं के अंडर आता है। तो कहीं ना कहीं आज जब वो शहर में आएंगे तो शहर में इस तरीके का प्रदूषण जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। जी बिल्कुल। संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लाजपत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है कंपनीज को कह दिया गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम कराएं जितना हो सके, और इसके अलावा या तो फिर 50% ही जो है स्टाफ ऑफिस में बुलाया जाए, कंपनीज में बुलाया जाए, किस तरह से वहां पर व्यापारियों की या जो उद्योगपति है उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और उनका क्या कुछ कहना है इस फैसले पर? देखो, अगर तो पाबंदी जरूरी है, लेकिन विभाग लगाते हैं, लेकिन अगर समय जो ड्यूटियां है वो अगर निभाते रहे तो इस पर काफी समस्या का जो है हल हो सकता है। लेकिन जब आफत पड़ती है उसके बाद ही विभाग जागता है और उसका कहीं ना कहीं आम नागरिक को इसका खामियाजा भुगतना होता है। देश की रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी जो है वो शिक्षा है, और शिक्षा का जो सतर है वो लॉकडाउन के असर पर भी दिखाई दिया, कोरोना की मार भी पे दिखाई दिया, अब ये पोल्यूशन का प्रकोप दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जो है देश के जो हालात है वो गंभीर बनते जा रहे हैं और लगातार जो लोग लापरवाह हैं उन पर विभाग कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन खाना पूर्ति के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लगातार जो फैक्ट्रियां हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी, स्कूलों के बच्चों की छुट्टी की जाएगी, डीजल के वाहनों की रोक लगाई जाएगी। ये रोक समय रहते क्यों नहीं इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है, ये काफी बड़ा सवाल है। और आपको बता दूं, लगातार जैसे कि हमारे यहाँ नजदीक बिल्कुल सीएनजी का जो है वो एक स्टेशन है जहाँ पर बिल्कुल यार जो नजदीक दिल्ली होना और फैक्ट्री एरिया होना, जो छोटे छोटे औद्योगिक हैं उनमें कनेक्शन ना देना, उनको परेशान करना, उनकी फाइलें रुकी हुई है,
5-5 साल से 2 फाइलें रुकी हुई हैं और उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, तो ये काफी बड़ी समस्या है। हमने फैक्ट्री मालिकों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें काफी बड़ी राहत मिल सकती है, जैसे डीजल की, पेट्रोल के जो खपत है वो रुक सकती है, पोल्यूशन का जो है प्रकोप वो रुक सकता है, जैसे जो है वो जनरेटर की जरूरत पड़ती है तो वो सीएनजी से चले, हमारे को जो भट्टियां चलानी होती है वो सीएनजी से चले तो काफी बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन विभाग सिर्फ खाना पूर्ति करता है तो ये कहीं ना कहीं आम नागरिक पर हावी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत है, जो अलग अलग राज्य से जो लोग हैं, मजदूर और मजबूर है, रोजी रोटी के लिए यहाँ पर कमाने खाने आए हैं, लेकिन उन पर फिर से हावी होगा। फैक्ट्री बंद की जाएंगी और उससे कहीं ना कहीं वही व्यक्ति मरेंगे जो मजदूर होते हैं। आम नागरिक जो है, छोटा व्यक्ति होता है, वही पिसता है। लाजपत आप लौटेंगे, सुशील आपसे भी जानना चाहेंगे, बढ़ते प्रदूषण से बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है और ऐसे में सबसे ज्यादा मरीज जो है वो सांस संबंधी बीमारी के सामने आते हैं। इसके अलावा आंखों में जलन जैसी दिक्कतें भी लोगों में देखने को मिलती हैं। किस तरह से लोग जो है सतर्क नजर आ रहे हैं, अलर्ट नजर आ रहे हैं और अपना बचाव कर रहे हैं? देखिए, जागृति केवल हम सांस की बीमारी, तमाम जो बुजुर्ग हैं, तमाम वो बीमार लोग हैं, तो चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, प्रदूषण जब बढ़ता है, AQI जब खराब स्तर पर पहुंच जाता है, बहुत खराब स्तर पर पहुंचता है। और देखिए जागृति, कितनी हैरानी की बात है कि आज AQI, जिस AQI को 200 से नीचे होना चाहिए, वो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स आज कहीं 600, कहीं 700 और कहीं 751 तक पहुंच गया है। यह कितनी वर्ष कंडीशन है और इसका सीधा असर उन तमाम बीमार लोगों पर, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हों और वो दवाई ले रहे हों या फिर उन्हें वो बुजुर्ग या बच्चे हों, तो उन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं लंग्स से सीधा असर डालता है। वे लोग गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित है वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है। तो यही वजह है कि गुरुग्राम के CMO ने, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम गवर्नमेंट के जो डॉक्टर हैं जो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं, वो मुस्तैद रहें, ऑन कॉल अवेलेबल रहें और किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई शिकायत होती है इस प्रदूषण, बढ़ते प्रदूषण की वजह से बीमारी संबंधी, तो वो अस्पताल में पहुंच सकता है और उनको त्वरित उससे इलाज मिलेगा। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने यह भी एक एडवाइजरी जारी किया है कि तमाम वो बुजुर्ग लोग, बच्चे जो सुबह सैर पर निकलते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, वे लोग कुछ दिनों के लिए घर पे रहें, बाहर न निकले, जरूरत न हो तो बाहर न निकले। साथ ही ये और जीवन पर विचार इसलिए भी किया जा रहा है कि दिल्ली, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा वाहनों का दबाव होता है और ट्रैफिक सबसे ज्यादा जाम होता है और ट्रैफिक जाम के दौरान वाहन से जो निकलता है, धुआं निकलता है, वो निश्चित तौर पर प्रदूषण का लेवल बढ़ाता है। तो निश्चित तौर पर वो दबाव कैसे कम हो, इसको लेकर भी प्रशासन और जीवन पर विचार कर रहा है और तमाम ऐसी गाड़ियां जो BS6 नहीं है या फिर वो गाड़ी डीजल या पेट्रोल की हैं, अगर CNG, LPG नहीं है तो या इलेक्ट्रिक नहीं है, तो उन पर रोक लगाने की बात की गई है। और इस ग्रेड 4 में, मैं बार बार ग्रेड 4 का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, यह दीपावली से पहले इसका लागू किया गया था। यह प्रणाली पाबंदी की एक प्रणाली है और पहला, दूसरा और अब चौथा चरण लागू किया गया है। चौथा चरण मुताबिक बहुत कुछ इसमें है, तमाम कंस्ट्रक्शन साइट, जेन सेट या ऐसी कंपनियां, तमाम चीजों को बंद कर दिया गया है और अब लोगों से भी अपील किया जा रहा है कि वे लोग ये प्रदूषण का लेवल जब तक ठीक न हो जाए, AQI जब तक स्तर पर न पहुंच जाए, तब तक कोई जरूरत न हो तो कम से कम निकलें और कम से कम प्रदूषण में सांस लें। जी बिल्कुल। लाजपत, आपसे भी जानना चाहेंगे, कई स्कूलों में जो है ये गाइडलाइन भी जारी की गई है कि पहली से 8वीं कक्षा तक जो है ऑनलाइन, दोबारा से ऑनलाइन स्टडीज उनकी कराई जाए, उनके स्कूल जो है बंद किए जाएं। ऐसे में सोनीपत में भी क्या स्कूलों के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है ताकि बच्चों को इस जानलेवा और जहरीली हवा से बचाया जा सके? मैं पहले भी बताया कि जैसे कोरोना जैसी महामारी की वजह से जैसे लॉकडाउन लगा था और लोगों को जो मजबूरन फोन खरीदने पड़े थे, ऑनलाइन का जो पढ़ाई का जो शुरू की गई थी और बच्चों को जो घर पर ऑनलाइन पढ़ाई का मामला यही सामने आया था कि बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी है, जो देश का सबसे बड़ा जो शिक्षा के लिए जरूरी होती है और सबसे पहले उसी को तोड़ा जाता है। अब फिर वही स्थिति दिखाई दे रही है कि बच्चों को घर पर बिठाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। बच्चे ऑनलाइन पढ़ते नहीं है, गेम खेलते हैं, उससे काफी बड़ी दिक्कत है। आपको बता दें कि जैसे सरकारी स्कूलों में टैब देने की बात थी, टैब अभी तक बच्चों को मिले नहीं है, आधा सेशन जा चुका है। ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? तो ये काफी ऐसे गंभीर सवाल है जिससे काफी देश पर जो हावी है
वो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी को जैसे तोड़ा जा रहा है और मरोड़ा जा रहा है, ये काफी चिंता का विषय है। लगातार अब जैसे पोल्यूशन का प्रकोप है, फिर गर्मी सर्दी है, तो इस तरह की छुट्टियों का और बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षित जो लोग हैं उनको काफी बड़ी समस्या होती है, जो टीचर्स हैं उनको कहीं ना कहीं जरूर राहत मिलती है, लेकिन सेशन जो होता है बच्चे का, जो स्कूल जाकर जो पढ़ते हैं वो घर पर नहीं पढ़ पाते, तो ये काफी बड़ी समस्या रहती है। और लगातार दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और जैसे स्कूल में छुट्टी करना, ये काफी बड़ी समस्या रहेगी। और लगातार आपको बता दें कि आज ऐसा कोई अभी तक जो ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि बच्चों की छुट्टी की गई है या कितने स्कूल खुलेंगे, प्राइवेट या सरकारी। दोनों स्कूलों में जैसे प्राइवेट और जो सरकारी है, इनमें सबसे बड़ी समस्या यही सामने आती है कि सरकारी योजनाएं जो है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे बुक्स की समस्या है या टैब की समस्या है, अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो बच्चों तक अभी तक लाभ नहीं मिल पाता। और अब कोरोना का प्रकोप पड़ेगा तो जैसे लगातार बच्चों पर कोरोना का है या जैसे लॉकडाउन का है, अब पोल्यूशन का है, तो ये काफी समस्या रहेगी और बच्चों का जो शिक्षा का जो सत्र है वो गिरता जा रहा है। और लगातार कहीं ना कहीं इसका जो प्राइवेट स्कूल है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। सरकारी तो है लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है उन पर हावी होते हैं और बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ये काफी बड़ी समस्या रहती है। जी बिल्कुल सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक तरफ फैक्ट्रियों से निकलता धुआं और पराली जलाने का धुआं, तो वहीं सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है और ऐसे में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन क्या लोग इतने जागरूक नजर आ रहे हैं? बढ़ते प्रदूषण से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होगी तो वो आम जनता होगी, हर कोई इससे प्रभावित होगा और ऐसे में लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं? देखिए, आपने सही कहा। देखिए, इसमें केवल आम जनता नहीं बल्कि सब लोग परेशान हैं। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हों तो सब लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। हालांकि इसका बचाव यही माना जा रहा है कि जो बड़े लोग हैं वो घरों से कम निकलते हैं, अपने ऑक्सीजन पे लगा रखा है उन्होंने और इससे वो कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं जागरूकता की बात करें, फिर यहाँ प्रदूषण जिस जनसंख्या है और जिस तरह से बाहरी दबाव काम करते हैं, चाहे वो पराली का मसला हो या फिर यहाँ वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण हो, फैक्ट्रियों के प्रदूषण हो, तमाम तरह के कई कारक काम करते हैं और सभी कारक मिलकर यहाँ प्रदूषण को बढ़ाते हैं और करते हैं। तो इसमें जागरूकता से ज्यादा पाबंदियों के दौर की आवश्यकता है और यही वजह है कि पाबंदियों की दौर शुरू हुआ है। और ये जागृति की दौर आपको बता दूं कि कोई पहली बार नहीं है जब प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पे प्रदूषण का लेवल AQI 600 से 751 तक पहुंच चुका है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 900 तक प्रदूषण का लेवल दीपावली के दूसरे दिन पहुंच गया था और आज भी देखिए 12:30 हो रहे हैं और धूप हल्की निकली है, गर्मी है, हल्की उमस है, गर्मी है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण की चादर में पूरा आसमान लिपटा हुआ है, विजिबिलिटी कम है, इससे साफ दिख रहा है और आंखों में मैं बाहर खड़ा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि गुरुग्राम में किस तरह से बाहर खड़े होने के बाद आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और तमाम उन लोगों को, क्योंकि जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तो और भी दिक्कतें हो रही हैं। और ऐसे में प्रशासन भी हम ये कहें कि प्रशासन भी असहाय हुआ पड़ा है और उसके पास पाबंदी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या भी प्रदूषण का एक मुख्य कारण बनी हुई है, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं भी हवा को दूषित कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो हवा जहरीली होती जा रही है। ऐसे में खासतौर पर बुजुर्ग और सांस के मरीजों के लिए काफी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार जो हवा है वो प्रदूषित होती जा रही है। स्मोक की वजह से बेसिकली बच्चों में ज्यादातर जो परेशानी आ रही है वो सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी आ रही है। खांसी, जुकाम होना, नाक बहना, नाक की एलर्जी होना और किसी को सांस लेने में दिक्कत होना और उसके साथ किसी को वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो क्या ऐसे बच्चों की स्मोक के चलते ऐसे मरीज बढ़ रहे हैं अस्पताल में? क्या लगभग 10 से 20% मरीजों में ओपीडी में और एडमिशन केसेस में इजाफा आया है। तो क्या एज क्या होती है बच्चों की उनकी ज्यादातर? हमारे यहाँ तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के जैसे अप टू 14 ईयर्स के बच्चों को हम एग्जामिन करते हैं या एडमिट करते हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं जिनको इस तरह के लक्षण ज्यादा है तो वो लगभग 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में ज्यादा। बहुत परेशानी हो रही है, बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही है,
खांसी आ रही है लोगों को। मौसम वैसे भी जो है सर्दी जुकाम का चल रहा है, इससे कफ जमा हो रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मास्क लगा के आते हैं तो सांस नहीं ले सकते, निकालते हैं तो धुआं ही ले रहे हैं। हर तरफ जो है कहीं कुछ जल रहा है कूड़ा तो कहीं चिमनी के धुएं निकल रहे हैं। तमाम परेशानियां हैं, इस पर सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। तो खास खबर में आपने देखा जहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर AQI लेवल 500 से 600 के पार पहुंच चुका और ऐसे में सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से यही गुहार लगा रही है कि जितना हो सके घर पर रहें और सुरक्षित रहें और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।